तो दोस्तों, मैं आज बिहार लीगल नेटवर्क के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं। और हम बात करना ये चाहते हैं कि ये लोग भी बहुत विश्वास योग्यता के साथ अपना काम कर रहे हैं और किस प्रकार से समुदाय में अपना काम कर रहे हैं, एक एडवोकेट होने के नाते भी। तो आज इनसे हम बात करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है मैम? एडवोकेट नुसरत इब्रार। अच्छा, आप कहाँ से पाते हैं? भागलपुर से। बेसिकली भागलपुर से ही हूँ मैं। ओके, आप एडवोकेट हैं? जी मैं। ओके, मैं आपसे ये बात करना चाहते हैं कि आप जिस फील्ड में कर रहे हैं, आप तो बहुत तरह का बियर करते हैं। एक तरह से समस्या को सामना करना पड़ता है, किसी को न्याय दिलाना, तो किसी को केस को जिताना, लड़ना, ये आपके हाथ में है। तो उसमें भी आप एक, कहने मतलब है कि एक होता है कि उसको किसी को पैसा ज्यादा लेकर उसको न्याय नहीं करके अगला को करते हैं, इस तरह से करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं कि किसी से पैसा लेकर के उसको जिता दे या कोई अगर है। हम लोग अपने क्लाइंट के लिए हमेशा लॉयल रहते हैं। तो मेरा कहना है कि नियम और कानून जो है वो अपने हाथ में लेते हैं, या जो सिस्टम जुडिशियल के द्वारा या आपका जस्टिस के द्वारा या सिस्टम कानून के द्वारा उसके अनुसार चलते हैं। हम लोग नियम के अनुसार चलते हैं, इलीगल काम नहीं करते हैं। जो नियम बताता है, जो हम लोग जुडिशरी के हिसाब से होता है, वही काम करते हैं हम लोग। तो कभी कभी तो बहुत अपसेट हो जाते होंगे मैम? कभी कभी बहुत चीजों में होता है, पर हम लोग हमेशा से कोशिश करते हैं कि अपने नियम के अनुसार काम कर सके। बस हमेशा यही कोशिश करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपको समाज में अगर काम करने की बात आएगा तो भी तो आप काम कर ही रहे हैं। और समाज में बिहार लीगल नेटवर्क एक तरह से तो सामाजिक काम हुआ, सोसाइटी वर्क हुआ, और अभी भी लोग कर रहे हैं इस प्रकार से। तो आप यहाँ पे आज जो प्रेजेंट हुई सभा में, तो आपको कुछ पेमेंट किए या विदाउट पे आपने यहाँ पे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ पेमेंट वगैरह भी नहीं हम लोगों का है। हम लोगों को मतलब थोड़ा चाहत थी कि एनजीओ वगैरह में कुछ काम करने का मन था। हम लोग भी अपने भागलपुर की औरतों के लिए थोड़ा कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे ही हम लोग भी प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे कि हम लोग भी किसी एनजीओ में जुड़े, जहाँ हम लोग को समाज के प्रति कुछ काम करने का मौका मिले। तो ये हम लोग के सीनियर ने हम लोगों को बताया, तो इसलिए हम लोग यहाँ इसमें जुड़े हैं। अब कोशिश करेंगे कि अपने लोगों के लिए थोड़ा काम कर सके, अपने शहर के लिए, भागलपुर के लिए थोड़ा काम कर सके। तो बस यही कोशिश है। आपको आशा है कि आने वाले टाइम में एक बिहार का एक बहुत बड़ा गवाह होगा? बिल्कुल, इंशाल्लाह कोशिश हमेशा हमारी रहेगी कि हम कुछ अच्छा कर सके। एज अ गर्ल्स हम कोशिश हमेशा करेंगे कि अपने लड़कियों के लिए थोड़ा कुछ मिसाल कायम कर सके। इंशाल्लाह का मतलब क्या होता है? इंशाल्लाह हम लोग में बोला जाता है कि अगर कोई चीज की, हम लोग वैसे भी बोला जाता है कि पहले से कुछ सोच के नहीं रखा, जो ऊपर वाला लिखता है, तो बस दुआ करते हैं कि ऊपर वाला हम लोग की बात पूरी करने में हमारी मदद करे। बस यानी ऊपर वाले के भरोसा चलते हैं? नहीं, ऊपर वाले के भरोसा नहीं चलते, लेकिन हाँ, ऊपर वाले का साथ जरूरी है। मेहनत अपनी होती है, लेकिन साथ ऊपर वाले की भी जरूरी होती है जिंदगी में। इसलिए बिना मेहनत के भी काम नहीं होती है, तो बिना ऊपर वाले की भी काम नहीं होती है। इसलिए मेहनत और ऊपर वाले का साथ दोनों जरूरी होता है। इसलिए हम लोग इंशाअल्लाह का साथ हमेशा देते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहते हैं, जैसे आर्टिकल 14 और 15 बोलता है सबको एक समान, जैसे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, हमें कोई भी कम्युनिटी का लोग हो, हमें सबके एक समान करना है। तो क्या आप जैसे कि इस प्रकार से आप किस नजरिए से देखते हैं लोगों को? सब एक समान होते हैं। हमारे पास भी जितने भी आते हैं क्लाइंट, तो वो जरूरी हम ये नहीं देख करके क्लाइंट का काम करते हैं कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है। हम लोग देखते हैं कि वो क्लाइंट हमारे पास आए, तो हम उनके लिए लॉयल रहते हैं, हम उनके लिए काम करते हैं। जात और कास्ट देख के हम काम नहीं करते। यानी कहने का मतलब हुआ कि ना कोई धर्म बड़ा है, ना कोई जात बड़ा है, ना कोई कास्ट बड़ा है, सबसे बड़ा कर्म बड़ा है। तो कर्म के अनुसार चलते हैं, या अपना अकॉर्डिंग जो थीसिस है आपका, जो एजुकेशनल आप पढ़ाई किए हैं उसके अनुसार चलते हैं? हम अपने नियम के अनुसार चलते हैं। जो जुडिशरी में कानून बनाया गया है, हम उसके हिसाब से चलते हैं, और उसी कानून के हिसाब से हम अपने क्लाइंट का हेल्प करते हैं। बस यही बोलना चाहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज कम। प्रियो, आज तो हम बात करना चाहते हैं जो कि आज हमारे एक एडवोकेट साहब हैं जो कि आए हुए हैं भागलपुर से, और इनसे हम बात करना चाहते हैं कि बिहार लीगल नेटवर्क को भी एक सहयोग करते हैं। तो आपका शुभ नाम क्या है सर? मोहम्मद आसिफ कमाल फ्रॉम भागलपुर। अच्छा, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि बिहार लीगल नेटवर्क तो एक तरह से
अपना वो काम कर रही है, आप तो एडवोकेट हैं, तो आप किस एरिया में आपको क्या योगदान मिलता है, क्या आपको कुछ हेल्प ही मिलता है या आप सहयोग करते हैं इस फील्ड में? हम अभी वॉलंटियर सहयोग कर रहे हैं और शुरुआती दौर में जब इसका फाउंडेशन हो रहा था तो हम भी इस पर थे। और क्योंकि बिहार में टोटली इस तरह की कोई संस्था नहीं थी, उससे पहले बहुत सारी संस्था और बाहर की आती थी जो अपने अपने, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वीकर सेक्शन को फुल्ली जस्टिस का एक्सेस देना था। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था जो सफदर भाई और सविता जी ने सोचा और हम लोगों ने से विचार विमर्श हुआ और हम लोगों ने इस पर पूर्ण सहयोग का वादा किया और ये संस्था कायम हुई। कायम होने के बाद समय समय पर जब भी लीगल एडवाइस की बात हुई तो मैं भागलपुर से भी ऑनलाइन भी देता रहा और आके भी देता रहा। और चूंकि एसोसिएशन उस वक्त भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का नहीं बना था, लेकिन एज ए मेंबर मैं यहाँ पर था और चूंकि भागलपुर से हर बार आ नहीं सकता था, लेकिन भागलपुर में एज ए माने कि हेड में ही था। एक अगर भागलपुर में कुछ होता तो हमारे ही थ्रू कुछ हो रहा था और वो इन लोगों को सहयोग करना इसलिए था क्योंकि मेरे घुट्टी में ही पुराने में कि वीकर सेक्शंस को जहां तक हो सके उसको फायदा दिलाओ अपने वकालत से। तो आपको इसमें क्या बेनिफिट है? हम इसमें कोई बेनिफिट नहीं लेते हैं। अगर वीकर सेक्शंस में ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, मैं उनका फ्री में काम करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत पहले मैंने एक विक्टिम को लाया था, बहुत पहले बीएलएन से भी पहले, और बीएलएन में भी जब आए तो उनको मिलवाया था। उनका नाम था अरुण पासवान। उस पर यादव कम्युनिटी के लोग उसके ज़मीन हड़प लिए थे और कई 6 क्रिमिनल केस कर दिए थे। मेरे पास एक लड़के ने उनसे मिलवाया था और कहा, उसने मेरा हाथ पकड़ के यही कहा था कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। और मैंने उनसे सिर्फ यही कह दिया कि जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है, जब पैसा होगा तो देना, जब तक जितना केसों में लड़ता हूँ। तो उनका 6 क्रिमिनल केसेस मैंने लड़ा, उसको जेल जाने नहीं दिया। अच्छा, आपका सर इंट्रोड्यूस क्या है सर? जी मैं एडवोकेट हूँ। कहाँ? भागलपुर में। अच्छा, तो आप मतलब कि भागलपुर सिविल में भी वर्क करते हैं बिहार? जहाँ जिसको जरूरत है चलिए, नीडी पर्सन को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक्स। तो अभी भी हम कुछ लोग से बात करना चाहते हैं। सचमुच में बिहार लीगल नेटवर्क के एक जो जाने माने पहचाने बहुत पुराना है, जो कि चाचा जी से हम बात करना चाहते हैं कि किस प्रकार ये जो बिहार लीगल नेटवर्क में काम करते हैं, अपना बहुमूल्य समय देते हुए लोगों के प्रति इनका तात्पर्य है, तो उनसे हम बात करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है चाचा? मेरा नाम सत्येंद्र पासवान हुआ और सिविल कोर्ट मसौरी में नियमित रूप से प्रैक्टिस करता हूँ। और समय समय पर जहाँ हमें पुकार होती है अपने समाज को, अपने समाज में अधिवक्ता समाज, ग्रामीण समाज या जो भी समाज है, उनको समय समय पर अपना एक रास्ता अवेयरनेस जागरूकता प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। तो आप इस प्रकार के काम करते हैं तो आपको बिहार लीगल नेटवर्क आपको कुछ प्रोवाइड करते हैं? प्रोवाइड का सवाल नहीं है, सवाल है यहाँ जागरूकता देने का। यदि कोई व्यक्ति जागरूक होगा तो अपने आप हक और अधिकार को ले लेगा। मुख्य रूप से यही है। आपका मेन उद्देश्य क्या है बिहार लीगल नेटवर्क के साथ काम करने का? समाज को जगाना। जो समाज में हमारे गिरे हुए हैं, वंचित है, उस समाज को अगले पौधान पर लाना, यही हमारा उद्देश्य है। ओके, तो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर आप इस प्रकार से काम कर रहे हैं तो आपको लगता है कि बिहार राज्य में अगर इस प्रकार की घटना हो रहा है तो इसमें कमी हो सकता है? घटना जो बाबा अम्बेडकर साहब का जो 3 सूत्र था, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो, इन मुख्य रूप से पहला उद्देश्य है हम शिक्षित हों। तो शिक्षित होने का मतलब अपने तक नहीं, अपने समाज के लोगों को शिक्षित करना ही शिक्षित होने का उद्देश्य है। संगठित होना मतलब संगठन के बीच अपने क्या हक है और अधिकार के बात को अपने तक नहीं रख करके समाज के बीच रखें कि अपने अधिकार के लिए सबसे पहले तुम शिक्षित हो, तब तुम आगे बढ़ोगे। और जो घृणा का भाव समाज में पहले था, आज वह इसलिए नहीं है कि लोग शिक्षित हुए। ओके, आप मुझे ये बताइए, और तीसरा वाणी क्या बोले बाबा साहब? शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। अच्छा, संघर्ष करो। अपने हक और अधिकार के लिए अपने आप को बलिदान चढ़ा देना। बलिदान चढ़ाना नहीं, हक और अधिकार के लिए जो कानूनी प्रक्रिया के तहत मांग रखना हमारा तो कानूनी अधिकार है।
जिसका चाहते हम मांगते हैं। ओके, थैंक यू चाचा, धन्यवाद।